Hare Krishna. So, welcome everyone. So, every week we are studying from this very great scripture of Srimad Bhagavatam, and especially we are reading from the teachings of Queen Kunti. And not teachings specifically, it's prayers by Queen Kunti. तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, बहुत ही हृदय को द्रवित करने वाली प्रार्थना है और बहुत गहरी प्रार्थना है, भक्ति के भाव को जागर करने वाली प्रार्थना है। तो इसको हम याद भी करें या इनकी मीनिंग्स को भी याद रखेंगे, सो इट विल हेल्प अस अ लॉट इन कनेक्टिंग विद द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। सो नाउ लास्ट तक हमने अब तक क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल महारानी कुंती भगवान के विषय में प्रणाम करती है। नमस्ते पुरुषम उत्पाद्यम प्रकृति पुरुषम परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। भगवान की स्थिति के बारे में वर्णन करते हैं, द पोजिशन ऑफ कृष्णा। तो किसी भी प्रार्थना में सबसे पहले संबंध स्थापित करना जरूरी है कि वो भगवान क्या है, हु इज कृष्णा एक्चुअली। फिर भगवान को देख नहीं सकते, उसका कारण है भगवान की योग माया शक्ति अलक्षयम, वर्ड यूज किया था यहाँ पे। न निषेध माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ो दिशा नटो नाट्य धरो यथा। और ये बताने के बाद महारानी कुंती ने बताया कि मूढ़ जो ग्रॉसली फुलिश होते हैं वो नहीं देख सकते भगवान को, लेकिन विनम्रता एक ऐसी गुण है जो कि भगवान को देखने में बहुत सहयोग करती है। तो अपनी विनम्रता प्रकट करती है। तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम भक्ति योग विधानाथम कथम पश्य मही स्त्रिय। तुम एक स्त्री हैं बट स्टिल भी देख सकती हैं भगवान को, जस्ट बिकॉज शी हैज द वेरी डीप ह्यूमिलिटी फॉर कृष्णा। ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ने ज्ञान के 18 पॉइंट्स में 13 चैप्टर की भगवद गीता में सबसे पहले इसी को रखा है, अमानित्यम, not the desire to or anxious to be glorified by someone. What that humility is actually is. Nonetheless, going further, फिर अपने भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करती हैं। भगवान के सुंदर रूप के 4 पहलू, नव पंकज नाभाय नव पंकजांग्र नव पंकज नेत्राय नव हस्त पंकजांग्र। तो 4 सेक्शंस हमने बहुत डिटेल में बताया था भगवान के फॉर्म पे कैसे मेडिटेट करते हैं। एंड देन शी गोज एंड फर्दर डिस्क्राइब्स कि भगवान कितने कृपालु हैं कि उन्होंने देवकी से ज़्यादा सुरक्षा मेरे को प्रदान की थी। दो कि मेरे हस्बैंड नहीं थे, इसके बावजूद मेरे 5 छोटे बच्चे, फिर भी भगवान ने बचाया। भगवान ने किन किन चीज़ों से बचाया उसका ही वर्णन करती हैं। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाय वनवास कृत्यता मृदे मृदे अनेक महार्था सतो दौर्ण्य शास्त्रे हरिरभिरक्षिता। है ना, हरि ने इतने सारे मेरे को संकटों से बचाया, बहुत सारे संकट। वन में, जंगल में जहर दिया, इलाज के में मारने की कोशिश की गई, बहुत भयानक भयानक राक्षस से मुठभेड़ हुई, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। और इसके बाद ये भी गो फर्दर, द्रौपदी के चीरहरण के बाद हम देखते हैं कि इतना बड़ा युद्ध हुआ महारथी, जहाँ पे सारे विश्व के इकट्ठे हुए थे। और फिर अंत में जाकर के भी इसी इसी प्रार्थना से थोड़ा पहले की बात है, जबकि द्रोण पुत्र श्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था मारने के लिए राजा परीक्षित को, उत्तरा के गर्भ में जो थे। तो भगवान ने हर जगह रक्षा की, हर जगह रक्षा की। लेकिन महारानी कुंती नहीं चाहती कि भगवान आप वापस जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं, हमारे ऊपर संकट खत्म हो गए, अभी भी संकट है, और संकट नहीं भी है तो और संकट मैं चाहती हूँ। इसलिए महारानी कुंती लास्ट प्रार्थना जो हमने खत्म की थी, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दैट वाज विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कि भगवान क्या करो, बार 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 मेरे जीवन में खूब समस्याएं दो, खूब कैलेमिटीज दो। क्यों दो? क्योंकि जब भी कैलेमिटीज आएंगी, समस्याएं आएंगी, तो आपका एक स्वभाव है कि आप भक्त वत्सल हो, आपसे अपने भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता। तो आप स्वतः आओगे बचाने के लिए। जब स्वयं आओगे बचाने के लिए तो बार बार आपके दर्शन होंगे। जब आपके दर्शन होंगे तो क्या करना चाहिए? हमें भव सागर के दर्शन नहीं होंगे, है ना। इस भव सागर से बचना है, मृत्यु, जन्म मृत्यु के संसार से, तो बार बार भगवान के दर्शन बहुत आवश्यक है। अभी रिसेंटली माता जी थे, उनके एक्सीडेंट हो गया समाओ, गाड़ी उनकी गिर गई थी, पलट गई थी, 4 व्हीलर। तो काफ़ी चोटें आई चेहरे वेहरे पे। तो ऐसी बात हो रहा था उनसे, तो शी वॉज आस्किंग टुडे कि व्हाट शुड वी, व्हाट हाउ शुड वी सी दिस एज अ स्पिरिचुअल एंगल, स्पिरिचुअल एंगल से कैसे देखा जाए। तो एक चीज़ तो हम सब जानते हैं भक्त कि इसका स्पिरिचुअल एंगल तो हम सब जानते हैं कि वट एवर वी हैव डन इन पास्ट, दैट इज व्हाट वी गेट इन प्रेजेंट एक्चुअली, है ना। ये तो कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा सब जानते हैं, बट लॉ ऑफ कर्मा आप ऐसे
इवेंट्स में आप बोलते नहीं, ना बोलना चाहिए, बिकॉज only reading scriptures doesn't makes you sensitive enough to broadcast the message of the scriptures. तो उसके लिए wisdom is required. Some wisdom is very necessary, because nowadays what is the problem is people have a lot of knowledge, but they don't have sensitivity how to speak that knowledge. So one thing we can always see is कि किसी डिवोटी के जीवन में कभी कोई दुख आए, so never ever we should post mortem the event and say ये आपके कर्मों में लिखा था. तो होता है, कई बार होता है, किसी के जीवन में कुछ दुख हुआ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, और सिंपल सा लॉ ने कह दिया कोई नहीं, है तो पुराने कर्मों में लिखा था, है ना, आपके कर्म खराब थे, आपने पूछे कुछ गलत किया था इसलिए हुआ था. इट्स सो इजी टू स्पीक एंड एक्सप्लेन विद लॉजिक, बट टू बी वेरी सेंसिटिव इट डजंट अपील्स देयर. सो जब उन्होंने पूछा हाउ टू गेट स्पिरिचुअल एंगल, तो व्हाट आई रिस्पोंडेड वाज कि दैट इज द रिमाइंडर ऑफ कृष्णा. वो भगवान एक रिमाइंडर देते हैं हम सबको कि हाउ मच डीप वी हैव टू गो इनटू आवर मेडिटेशन अपॉन कृष्णा, थिंकिंग अबाउट कृष्णा. स्मरण भगवान में बढ़ाना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि अंत समय में कुछ भी नहीं जाएगा हमारे साथ, खाली हमारा स्मरण जाएगा हमारे साथ. जो हमारे दिमाग में है, अंत में है, वही चीज आएगी. जितने भी रूल्स रेगुलेशन सब कुछ हैं, एवरीथिंग विल बी टेस्टेड एट अ टाइम ऑफ डेथ. इन व्हाट फॉर्म, हाउ मच वी आर एबल टू रिमेंबर कृष्णा. And that remembrance is the greatest asset which we carry in this life and the next life. So बहुत सारी चीज़ें, a lot of things to say on remembrance. So many times devotees are too much caught up in externals, too much caught up in externals. Externals में मतलब rules, regulations और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें caught up हो जाते हैं हम सब. एक एग्जांपल, एक डिवोटी थे, he was just wearing this big big कंठीज, मोटी मोटी कंठियाँ पहनते थे. सो मैंने बोला पतली कंठी पहन सकते हो आप. सो बोला नो नो, इसको ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि जब आपकी मृत्यु होती है तो तुलसी शुड टच योर बॉडी. अगर तुलसी आपकी बॉडी को टच करती है देन द यमदूतास वोंट टच यू, यमदूत आपको टच नहीं करेंगे. तो मैंने बोला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लो उन समय में इफ़ यू हैव टू गो ऑन द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर पे जाना पड़ गया, तो सारी कंठी काट देगा वो. जितनी मोटी भी कंठी पहने वो तो निकाल देगा वहाँ से. तो आपके गले पे तो कंठी है नहीं, देन हाउ दिस थिंग विल वर्क. नाउ दिस थिंग लोगों को थोड़ा डाउट में भी डाल देती है, और फिर वो बड़े वैसे हो जाते हैं भाई अब तक मेरा फेथ कंठी पे था, कंठी की फेथ भी खत्म कर दिया इन्होंने ऐसी बातें करके. सो आई सेड हिम नो, देयर इज समथिंग हायर देन दिस. इससे ऊंचा है. ये कंठी पहनते क्यों हैं, ये याद रखने के लिए कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा एंड वी शुड नेवर फॉरगेट दिस फैक्ट. और ये रिमेम्बरेंस हमेशा अपने साथ कैरी करना है हम सबको, बिकॉज दिस रिमेम्बरेंस इज द ओनली एसेट विच वी कैरी. देयर इज नथिंग 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 एल्स वी कैन कैरी. दैट्स व्हाई महारानी कुंती इज सेइंग कृष्णा again and again these things should come. Why? क्योंकि भवतो दर्शनम यत् स्यात्, क्योंकि आपके दर्शन होंगे भगवान, और आपके दर्शन जब होंगे तो क्या होगा, अपुनर्भव दर्शनम. अपुनर्भव दर्शनम, नहीं होंगे दर्शन. किसके दर्शन नहीं होंगे, इस भव सागर के दर्शन नहीं होंगे. भव सागर, आप सोचो, we none of us know where we are going to take birth in the next life. None of us know that. कहाँ होंगे नेक्स्ट लाइफ में, इट्स अ बिग मिस्ट्री. ऐसा नहीं है कि हम सब वापस मनुष्य हों, है ना. हमने कितनी स्टोरीज सुनी है, पीपल बिकम एनिमल्स आल्सो, इवन सो ग्रेट डिवोटीज बिकम एनिमल्स. इवन भरत महाराज का सुनते हैं हम, इवन व्हेन यू सी द नलकुबेर मणिग्रीव, दे बिकम द ट्रीज. सो nobody knows what's lying ahead for us, but it's very very serious business to understand this fact that yes, we should increase our remembrance, meditation on Krishna. That will help us a lot. So today we are going to discuss on the two verses, and these are very very important verses to understand how we can increase our remembrance, our deep calling, deep feelings for Krishna. So कैसे विकसित कर सकते हैं, how we can do that. So that's what the subject matter for today would be. So we will recite this verse. So what you can do, maybe you can keep yourself mute and can recite behind me. Okay. जन्मश्रय श्रुत श्रीभिः एधमानामदः पुमान् नैव हृते अभिधातुं वै तामकिञ्चन गोचरम्. So it says, my lord, your lordship can easily be approached, but only for those who are mentally exhausted. One who is on the path of mental progress
trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education, bodily beauty, cannot approach you with the sincere feelings. Never. It's very difficult to get that sincere feeling in the heart. So let's see what Prabhupada is saying. Then we'll discuss elaborately. So Namachatru, please read. Srila Prabhupada. Being mentally advanced means taking birth in an aristocratic family and possessing great wealth, and education and attractive personal beauty. All materialistic men are mad after possessing all these material opulences, and this is known as the advancement of material civilization. But the result is that by possessing all these material assets, one becomes artificially puffed up, intoxicated by such temporary possessions. Consequently, such materially puffed up persons are incapable of uttering the holy name of the Lord by addressing him feelingly, O Govinda, O Krishna. It is said in the Shastras that by once uttering the holy name of the Lord, the sinner gets rid of a quantity of sins that he is unable to commit. Such is the power of uttering the holy name of the Lord. There is not there is not the least exaggeration in this statement. Actually, the Lord's holy name has such powerful potency, but there is a quality to such utterances also. It depends on the quality of feeling. A helpless man can feelingly utter the holy name of the Lord, whereas a man who utters the same holy name in great material satisfaction cannot be so sincere. A materially puffed up man may utter the holy name of the Lord occasionally, but he is incapable of uttering the name in quality. Therefore, the four principles of material advancement, namely high parentage, good wealth, high education, and attractive beauty, are, so to speak, disqualifications for progress on the path of spiritual advancement. The material covering of the pure spirit soul is an external feature, as much as fever is an external feature of the unhealthy body. The general process is to decrease the degree of the fever and not to aggravate it by maltreatment. Sometimes it is seen that spiritually advanced persons sometimes it is seen that spiritually advanced person become materially impoverished. There is no discourage. This is no discouragement. On the other hand, such improvement is a good sign as much as the failing of temperature is a good sign. The principle of light should be to decrease the degree of material intoxication, which leads to be more and more illusioned about the aim of life. Grossly illusioned persons are quite unfit for the entrance into the kingdom of God. Yes, thank you. So what we see, let's go to the verse again. It says Janma Aishwarya Shuta Shri Bhir. There are four things which Maharani Kunti says are the disqualifications. Disqualification for what? किस चीज के लिए डिस्कालिफिकेशन है ना? तो इसमें कह रहे हैं नेवर, सेकंड लाइन इफ यू सी, नेवर हत्य अभिधातुम वै, नेवर हत्य धातुम वै, व्हाट इट मींस नेवर हत्य धातुम वै? Just 1 minute. Navadhatum Vai means you cannot call Krishna feelingly. Abhidhatu means calling Krishna feelingly. है ना? Feelingly भगवान को नहीं पुकार सकते हैं, चाह के भी नहीं पुकार सकते. क्यों नहीं पुकार पाएंगे? वो फीलिंग अंदर से आएगी ही नहीं. वो इंटरेस्टिंग है, फीलिंग नहीं आएगी. आपने कंसेप्ट बहुत बार सुना होगा, क्राइंग फॉर कृष्णा, क्राइंग फॉर कृष्णा, भगवान के लिए रोना. लेकिन भगवान का रोना इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. रोने की कोशिश भी करेंगे तो शायद ही एक चम्मच आंसू भी निकलेगा, वो भी मुश्किल है, नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल एंड वी कैन नॉट डू इट आर्टिफिशियली. है ना? जैसे छोटा बच्चा हो ना घर में रोए और आर्टिफिशियल रोए तो माँ पकड़ लेती है, मदर नोज हो नाटक कर रहा है, और फिर वो और नाटक करेगा, करता रहेगा, तो माँ समझ जाएगी और नाटक कर रही है. लेकिन जेन्युइन होगा उसका ना रोना, वो माँ समझ जाएगी नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं रो रहा है, बहुत जेन्युइन है इसकी क्राई. एक्चुअली हम सबकी फीलिंग कितनी जेन्युइन है, ये अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू जज एट द एंड ऑफ द डे? इट्स कृष्णा. इसलिए जो हम बात कहते हैं ना कि कितनी अच्छी चैंटिंग की मैंने और मेरी कितनी अच्छी चैंटिंग हुई, इसके बहुत सारे अपने अपने क्राइटेरिया हैं और डिवोटीज भी डिफाइन करते हैं कि आज काफ़ी पीसफुल फील कर रहा हूँ मैं, आज काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं, आज काफ़ी कंसंट्रेटेड फील कर रहा हूँ मैं, आज काफ़ी ब्लिसफुल फील कर रहा हूँ मैं. तो इट कैन नॉट बी सो. मे बी एक अच्छी चैंटिंग का वो हो, लेकिन अल्टीमेटली अच्छी चैंटिंग का प्रमाण यही है, इट हैज़ टू प्लीज कृष्णा एट अ सर्टेन पॉइंट.
इट हैज़ टू, बिकॉज भगवान को जब तक प्लीज नहीं हुआ वो चीज़ ना, तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव सेटिस्फेक्शन टू एनीवन। एंड हाउ वी कैन नो दैट, कैसे हम जान सकते हैं? बहुत सिंपल प्रोसेस है। इट्स वेरी इजी टू नो दैट, जस्ट व्हेन वी हैव द हार्ट टू हार्ट कनेक्शन विद द स्पिरिचुअल मास्टर, ये वो चीज़ होती है। सो इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इवन what nicely we are chanting or what nicely we are practicing Krishna consciousness can be known by how much sincere we are in bhakti. Very important, very important. नेवर हति धापो तुम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, नेवर हति अपि धातुम वही, बिकॉज ये फीलिंगली कॉल करने को ही शुद्ध नाम बोला गया है। ये शुद्ध नाम के ऊपर डिवोटीज बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन ये शुद्ध नाम जस्ट इमोशनल बैकअप से नहीं आता, इसके पीछे बहुत कंप्लीट नॉलेज भी चाहिए होती है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फर्दर डिस्कस नाउ। अब देखिए इसमें ये चार चीजों को पहले तो डिस्करेजमेंट बोला गया है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्रीभीर, ये चार चीजें डिस्करेजमेंट है। एक अच्छा जन्म, अच्छे कुल में जन्म, ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल में, ऊंचे कुलों में जन्म लेना। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अपोलेंसेस, बहुत सारे टर्म्स में आपके पास आती हैं। अपोलेंसेस मतलब घर, बंगला, गाड़ी, ऐश्वर्य, सुख, सुविधाएं, है ना, आपके टिप्स पे होती हैं, है ना। एंड श्रुता, हाई एजुकेशन, लॉट ऑफ एजुकेशन यू हैव इन लाइफ। और श्री, श्री इज ब्यूटी, बहुत सुंदर है आप देखने में। तो ये सब सारी चीजें क्या करती हैं ना, यहाँ ध्यान से जस्ट जस्ट ट्राई टू हियर अटेंटिवली, बिकॉज यहाँ पे बहुत ट्विस्ट है। एधमान मदः पुमान, एधमान, एधमान मीन्स कि जो ऐसा मानता है, जो मानता है, यहाँ समझने वाली बात समझिए, मानने के विषय है ये। अभी देखिए, जिनके पास ये चार चीज नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो सब शुद्ध भक्त होते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। अ बेगर ऑन अ स्ट्रीट कैन नॉट बी अ प्योर डिवोटी। उसके पास तो कुछ भी नहीं है, अच्छा जन्म भी नहीं है, ऐश्वर्य भी नहीं है, श्रुत भी नहीं है, श्री भी नहीं है, तो क्या वो प्योर डिवोटी हो गया एक सड़क पे घूमता हुआ बेगर? नहीं, नहीं हो सकता। कहने का अर्थ है यहाँ पे, अगर किसी के पास बाई प्रोविडेंस अगर ये चीजें मिली भी हैं उसको, जन्म है, अच्छा ऐश्वर्य, सब कुछ मिला है उसको, लेकिन कभी मानना नहीं चाहिए, उसका प्राइड नहीं होना चाहिए। व्हेन द प्राइड इज इन देयर हार्ट ना, कृष्णा रन्स अवे, भगवान भाग जाते हैं उस हृदय से। भगवान देख लेते हैं बहुत प्राइड है इसको। किन चीज़ों का प्राइड है? एक उच्च कुल का प्राइड होता है जो उच्च कुल में पैदा होते हैं उनको अपना अलग ही प्राइड होता है, भाई हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसे वैसे। पैसे का प्राइड होता है ना, पैसे वालों को अलग ही प्राइड होता है ना। कोई बहुत सुंदर है, उसको अलग ही प्राइड होगा कि लोग मुझे कितना देख रहे हैं, कितना मुझे पसंद कर रहे हैं। और कोई बहुत नॉलेजेबल होगा, उसको कितना प्राइड होगा कि देखो, जब मैं क्लासेस देता हूँ तो कितने सारे श्लोक्स को कोट कर देता हूँ, सो सो मच नॉलेजेबल पर्सन आई एम। तो श्रुत, अगर कोई मानता है ना, पागल है वो, क्योंकि लिटरली से वो पागल आदमी है। क्यों पागल है वो? क्योंकि वो पागल है, इसलिए पागल है वो क्योंकि जब वो भगवान को पुकारेगा तो उस पुकार में कहीं फीलिंग नहीं है, और कृष्णा भी जानते हैं इस चीज को, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। इसीलिए जब द्रौपदी ने पुकारा था ना, द्रौपदी की बहुत डीप फीलिंग थी, हे कृष्णा, हे गोविंदा, प्लीज सेव मी, बिकॉज आई नो नाउ नो बडी कैन सेव मी, दो आई हैव जन्म, दो आई हैव ऐश्वर्य, दो आई हैव श्रुत, आई हैव श्री, सब कुछ है मेरे पास, और मेरे हस्बैंड्स भी हैं, सब कुछ है, बट नो बडी कैन सेव। ये मैं मानती हूँ, मैं मानता हूँ। इसलिए भक्ति इज ऑल अबाउट द कंसेप्शन व्हाट वी कैरी इन अवर लाइफ। देखो, ह्यूमिलिटी को भी लेके बताता हूँ आपको। ह्यूमिलिटी भी कई लोग सोचते हैं कि बहुत मेनियल सेवाएं करना ह्यूमिलिटी है। ठीक है, हम झाड़ू लगा लेंगे रोज ही, हम ये लगा लेंगे। अगर मान लो खाली एक्टिविटी ही ह्यूमिलिटी होती है अपने आप में, आई थिंक हर जमादार जो सड़क पे घूम रहा है, हर स्वीपर जो घूम रहा है, वो बहुत ही हम्बल डिवोटी होता है आज की डेट में। सो इट्स नॉट अ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया नहीं है वो। ठीक है, भक्त है, हमें सेवा मिनियल करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप साहब की सेवा करो, मिनियल सेवाएं करो, नो इशू। बट एधा माना, हाँ, एधा माना मतलब ऐसा मानना नहीं चाहिए। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम टू द लेवल ऑफ राइट नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल, देन विल कम टू द फीलिंग, द सेकंड स्टेप। द पॉइंट इज नॉलेज। देखिए, जब तक वी डोंट हैव द राइट तत्व ज्ञान ना, संबंध ज्ञान जब तक स्पष्ट नहीं है ना, टिल दैट टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हु कृष्णा इज, हु एम आई, एंड हाउ द थिंग्स वर्क्स। देखो, ये साइंस है अपने आप में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, what we should do, we should have a daily hearing of this श्रीमद् भागवतम, नित्यम भागवत सेव्या। इसको रोज पढ़ना चाहिए, रोज सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संबंध ज्ञान को स्थापित करता ही है। जब तक संबंध ज्ञान नहीं पता ना, तब तक फीलिंग्स फीलिंग्स की बात नहीं है। आज की फीलिंग की क्या है, कोई वैल्यू नहीं होती लोगों की। कभी तो कृष्ण को अपना बच्चा बना देंगे,
कभी सखा बना देंगे, कभी प्रेमी बना देंगे, कभी कुछ बना देंगे। जैसा उस दिन मूड आता है लोगों का, है कि नहीं। अब देखा होगा आपने कि बहुत लोग दर्शन करने आते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस फॉर कृष्णा। सो देखिए, इमोशंस आर गुड, ऐसा नहीं है कि इमोशंस कुछ गलत चीज है, इट्स गुड। बट पॉइंट इज नॉट व्हाट कृष्णा एक्चुअली इज लुकिंग फॉर। भगवान वो चीज नहीं देखना चाह रहे हैं। कृष्णा इज लुकिंग, ट्राई टू लुक समथिंग वेरी डीपर। वो डीपर चीज क्या है? इट्स यू, इट्स यू, अबाउट यू, आपके बारे में, हु यू आर अल्टीमेटली, व्हाट्स योर रिलेशन विद कृष्णा इज। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स जब तक स्पष्ट नहीं होंगे ना, ये संबंध ज्ञान के थ्रू, खासकर भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत के थ्रू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम टू द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यस, हाउ शुड आई कॉल कृष्णा फीलिंगली। तो फीलिंगली भगवान को पुकारने के लिए ना, देखिए, अगर आप ध्यान से शास्त्रम पढ़ते हैं रोज ना, तो यू गेट दैट आइडिया ऑफ हाउ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु हैज एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ। बहुत ही सुंदर है। इफ यू वांट टू रीड, दिस इज चैतन्य चरितमृत अंत लीला चैप्टर 20, शास्त्रम प्रेयर्स। और वहाँ पे महाप्रभु ने बहुत गहरी डीप फीलिंग्स के साथ इन बातों को बोला गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरू करते हैं ना, बहुत सुंदर बात बोलते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावागमे निर्वापणं श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतसाधनं सर्वात्मा सनपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे मैं फीलिंग्स वाले पार्ट में उतना डीप नहीं जा सकता, बिकॉज विल टेक लॉट ऑफ टाइम। बट आप इसको जरूर पढ़ना सेक्शन को। लॉर्ड चैतन्य महाराज इज वेरी डीपली एक्सप्रेसिंग द जॉय ऑफ दिस नाम संकीर्तन। ये नाम संकीर्तन क्या करता है? 7 लेयर्स से हमारी अज्ञानता को खत्म करता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवा निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। Very nicely, all these 7 layers, 7 stages it goes through. Then he expresses his helplessness. नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं विहाजनि नानुराग। अन्नानुराग, भगवान इतना दिव्य नाम है आपका, नाम नाम अकारी बहुधा, इतनी शक्ति डाल रखी है, सर्वशक्ति है, मान है ये नाम। लेकिन इतना दुर्भाग्यशाली हूं मैं कि भगवान इस नाम में मेरा कोई अनुराग नहीं प्रकट हो पा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, कौन सा पाप किया है मैंने कि अनुराग पैदा नहीं हो रहा। ये कौन सा स्टील फ्रेम, मतलब क्या बैठा दिया है ऐसा ना अंदर, ऐसा कौन सा स्टील फिट किया अंदर। ये स्टील मतलब कमाल कर दिया स्टील ने तो, मतलब स्टील, ऐसा स्टील कहीं नहीं मिलेगा। मतलब टीएमटी सरिया और जेपी, क्या है वो ब्रांड, भूल गया ना, जेपी स्टील, है ना, वो स्टील भी फेल है मेरी इसके आगे। तो ऐसा स्टील आपने मतलब यहाँ फिट किया हुआ है। बड़े बड़े स्टील भी अग्नि में गल जाएंगे, लेकिन ये स्टील ऐसा है कि ये गल नहीं सकता, है कि नहीं। आप कहोगे ब्रो ये तो बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। मेरा तो हार्ट बहुत सॉफ्ट है ब्रो जी, इतना सॉफ्ट है ना, कृष्ण को देखते ही मेरे आंखों से बस आंसू ही आंसू निकलते हैं। भाई हम देखते हैं हमारा हार्ट कितना कठोर है। सीरियर, certainly that heart is still framed, which inspired of us chanting the holy name of the Lord with concentration, does not change when ecstasy takes place. Tears fills the eyes and the hairs stand on it. बस इससे जब क्लैरिटी आ जाएगी। अगर हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो मतलब क्या है? चैंटिंग इज नॉट वर्किंग अपॉन। चैंटिंग वर्क कर रही है बट हार्ट ना स्टील फ्रेम्ड है, उसको तोड़ने में बहुत समय लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये पॉइंट समझना चाहिए हम सबको बहुत गहराई से। एक बार हुआ था, क्लास में ले रहा, तो कई भक्तों को ऐसा लगता था कि नहीं बहुत फीलिंग है हमारे अंदर कृष्णा के लिए। तो मैंने बोला चलो एक भजन गाते हैं, गौरांगा बोलिते हबे फूल का शरीर हरी हरी बोलिते नयन बाबे नीरा। तो मैंने बोला बोलो सारे बोलो गौरांगा बोलो, गौरांगा बोलो, गौरांग बोलो। सबने गौरांग गौरांग बोला। फिर मैंने बोला चलो देखो कितनों के जो शरीर के रोए हैं वो खड़े हो गए। पुलक की तो शरीर बोला ना, गौरांगा बोली थे हबे पुलक का शरीर। तो सब अपने रोए देख रहे हो, मेरे तो सोए हुए रोए सारे, एक भी रोए खड़े नहीं हो रहे। अच्छा चलो नेक्स्ट टेस्ट करते हैं। हरी हरी बोली थे नयन बाबे नीर। ये हरी हरी बोले और आंखों से खूब मूसलाधार वर्षा हो, ये भी नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ? इट्स लॉट ऑफ वे टू गो हेड, है ना, आगे जाने की जरूरत है, इट हैज टू गो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो फीलिंग्स क्यों नहीं आती? द रीजन इज हियर।
lying here, though it's being spoken, but still it's not manifesting. फिर आगे महाप्रभु कहते हैं, ये शास्त्र बहुत अच्छा है, इसको आप जब भी चैंटिंग करिए सुबह, बेस्ट है अपने राउंड्स करने से पहले, मंदिर में नियम है चैंटिंग से पहले शास्त्र हम पढ़ते हैं। इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग। कभी भगवान की कृपा रही तो वी विल डिस्कस मोर ऑन डीप ऑन दिस, इस पे डीप डिस्कशन करेंगे। सो इसमें कहते हैं, नेक्स्ट वन ही सेज चैतन्य महाप्रभु, तनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स। ये वर्स ऐसा है, इसको प्रभुपाद कहते थे इसको कंठी माला में बांध के रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए एवरी टाइम। जैसे कई लोग होते हैं ना कि चश्मा भूल जाते हैं तो धागा लगा लेते हैं चश्मे में ताकि चश्मा टंगा रहे, भूले ना। वैसे ये श्लोक को गले में बांध लेना चाहिए। वाई? तिनाते पी सुनी चाहिए ना। वेरी वेरी हम्बल। तरुरपी से कृष्ण, सहना पड़ता है। वी ऑल हैव टू टॉलरेट, हम सबको ना सहना पड़ता है। सब चीज़ सहते हैं, है कि नहीं सहते हैं? कई लोग कई बार तो फोर्सफुली सहना पड़ता है, लोग हम पे जबरदस्ती करते हैं, जोर लगाते हैं, लेकिन ये विलफुली सहना चाहिए हमें। तपस्या है कि नहीं? बहुत बड़ी तपस्या है। सुबह उठना, जब करना, कितनी बड़ी तपस्या है बताओ। ठंड में खास करके तो थोड़ा सहना चाहिए। शुड ट्राई आवर बेस्ट टू राइज अर्ली, है ना? जितने दिन जितना समय उठ सके शुड ट्राई टू राइज अर्ली एंड चैंट योर राउंड्स। अपने घर में चैंट करना है, ऐसा नहीं आपको कहीं दूर कहीं जाना है, जंगल में जाना है। जस्ट वेर एवर यू कंफर्टेबल इन योर होम, राइज अर्ली एंड चैंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तिरुंदा पिसुने चाहिए तर पैसा ही सुना, अमान ही न मान देना, ये सबके लिए अप्लाई होता है प्रिंसिपल। ऐसा नहीं जो डिवोटी सर्कल में आए तभी अप्लाई करेंगे, घर में हम दादा बन के बैठे हैं, इट इज अप्लाइज दैट, है कि नहीं? घर में भी अमानी ना, क्या कॉन्सेप्ट है अमानी? गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स हुएवर इट मे बी, आपसे बड़े हों छोटे हों, घर में कोई भी रिलेटिव्स हों और हस्बैंड वाइफ आपस में हो, जैसे भी हो, अमानी ना, गिव रिस्पेक्ट, है ना? मान दे, अबानी ना, मान देना। और मान देना अमानी, और मान की इच्छा ना रखना, ऐसा नहीं मेरे को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और माँ बाप 100% झगड़े आप देखना खाली इसी पे होते हैं। मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दिया, मेरे को सही से बात नहीं किया, तू तड़ाका किया, आप नहीं बोला, ये नहीं किया, ये कोई तमीज़ है? टिकेट्स हैं, लैंग्वेज है ना? मेरे को देख के दरवाजा बंद कर दिया, ये कर दिया वो, अरे बाप रे बाप, इतने छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये सूत्र मान लेंगे ना, बहुत शांति आ जाती है जीवन में। मान ही न मान देना कीर्तनिया सदा हरि, ऑलवेज ग्लोरीफाई कृष्णा। फिर आगे जाके इस फीलिंग्स में और एलेब्रेशन, है ना? ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि, है ना? तो भगवान मैं क्या प्रार्थना करता हूँ आपसे कि ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। क्या करनी चाहिए? ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम, है चार चीज़ें बोली गई हैं। हाँ, इस कविता वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुगी, आपके हेतु की भक्ति प्राप्त हो भगवान, है ना? देन इट गोस फर्दर, नयनंद तनुज किन्नकरम पतितं मां विस्मय भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज चितधूलि सदृशं विचिन्तय, है ना? कि भगवान अपने चरण कमलों की एक धूलि बना लो मेरे को, गिव मी द शेल्टर कृष्णा। कितने कितने जन्मों से मैं सफर कर रहा हूँ, सो मेनी लाइफ टाइम आई एम सफरिंग, बट व्हेन विल दैट डे कम व्हेन यू विल एक्सेप्ट मी? सो प्लीज एक्सेप्ट मी, है ना? एंड जस्ट मेक मी रिलीज फ्रॉम दिस सफरिंग ऑफ लाइफ। एंड देन कम्स नयनम गलदश्रुधारया वदनं गद्गद वृद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। देयर इट कम्स द सिक्स्थ वन। ऐसा होना, it has to go through this. This is the complete knowledge process. नयनम गलदश्रुधार भाः वदनं गदगदृद्धया गिरा पुलके निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहण। वो कब दिन आएगा भगवान? when that came, जब मेरे नाम, आपका नाम लेने मात्र से एक्सटेसी आएगी मेरा। बहुत अच्छे भजन लिखे हैं आचार्यों ने, है ना? काबे हाबे बोलो से दीना आमार, काबे हाबे बोलो से दीना आमार अपराध गुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बोले हबे हृदय संचार। और अच्छे अच्छे भजन, ऐसे भजनों को गाना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, सोचना चाहिए इनके विषय में। देन दैट द क्राई दैट फील ऑफ कृष्णा नाम विल कम इन आवर हार्ट, है ना? And then further, that's much more ecstasy comes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. That's much beyond it. It's very very difficult for the human brain to even perceive it कि वो क्या है ना? युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्राभिशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे।
तो एक एक निमेश काल भगवान से विरह एक युग के समान प्रतीत हो रहा है. So much separation from Krishna. And the last one, Ashleshava padaratam vinashtuma आदर्शयामर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्बटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापरः. है ना, भगवान बोले आप मेरे समक्ष आओ, चाहे मेरा लिंगन करो, चाहे दर्शन ना दे करके मुझे मरमहात करो, लेकिन फिर भी मैं आपके नित्य किंकर दास हूँ. ये भावना है. इसलिए हमें बहुत जल्दी नहीं होनी चाहिए कृष्ण को पास जाने की. कृष्ण दर्शन हो सकता है पूरे जीवन भी ना दे हमें, फॉर श्योर. बट यस, एज अ डिवोटी दैट फीलिंग ऑफ भक्ति शुड बी वेरी स्ट्रांग, द फायर ऑफ भक्ति शुड बी वेरी स्ट्रांग विद इन द हार्ट. बहुत जरूरी है. दैट विल रियली अट्रैक्ट कृष्ण लाइक एनीथिंग. मैग्नेट की तरह भगवान खींचे चले आते हैं, लाइक अ मैग्नेट. फुल हो जाते हैं. फिर दिक्कत नहीं आती लाइफ में. अब बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार भक्तों के मन में भी आती है कि भाई अब ये जन्म ऐश्वर्य सुतोषी भी है, इसके पीछे भागना चाहिए भी कि नहीं भागना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. क्योंकि यहाँ तो कुंती रानी कह रही है कि जिनके पास है वो कभी फीलिंगली बुला नहीं पाएंगे. तो ये तो है कि छोड़ छाड़ा के फिर हम चलते हैं सब. तो फिर से रिपीट करूंगा, एध मान मद अपमान. इसके लिए पागल नहीं होना, इसको नहीं मानना कि हमारा है. अगर ऐसा भगवान ने आपको दिया है, यूज इट इन सर्विस ऑफ कृष्ण. यूज ऑल योर टैलेंट्स इन सर्विस ऑफ कृष्ण. किसी के पास अच्छा जन्म है तो यस, कम फॉरवर्ड और आकर के आप सारे ऊंचे कुल के लोगों को भक्त बनाइए. क्योंकि लोग सोचते थे कि भक्ति व्यक्ति खाली जो गए गुजरे लोग होते हैं वही करते हैं. कंसेप्शन ही होता है लोगों का, भक्ति गए गुजरे का. नहीं नहीं, आप बताओ लोगों को कि भाई ऊंचे ऊंचे लोगों ने किया है. ऐश्वर्य है आपके पास, खूब ऐश्वर्य है, बहुत अच्छी बात है. आप मंदिर बनवाइए, मंदिर बन रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगाइए. लक्ष्मी है तो लक्ष्मी तो हमेशा भगवान की सेवा में लग सकती है. श्रुत है, बहुत नॉलेज है आपके पास, यूज इट. हर एंगल से कृष्ण कॉन्शियस को समझाने की कोशिश करिए. शुद्ध श्री बहुत सुंदर है आप, है ना, तो कम इन फ्रंट, अपने वीडियोस बनाइए और लोगों को अट्रैक्ट करिए. लोग आपकी वीडियो देखने के लिए आपके मैसेज को सुनेंगे. हाँ, दैट्स अ फैक्ट. ऐसे ही इतने लंपट लोग होते हैं, वो आएंगे ही आएंगे, बोलेंगे "अरे हाँ, ये माता जी कितना अच्छा बोल रही हैं, चलो इनकी बातें सुन ही लेते हैं हम वीडियो देख करके." तो यूज दैट टैलेंट. कई बार हो सकता है वी में फील ऑकवर्ड, एग्जाम्पल बहुत ऑकवर्ड सा लगेगा आपको, बट यस, दैट कैन बी यूटिलाइज इन द प्रीचिंग. लोगों को हेल्प करेगा. वन मोर थिंग कृष्णा सेज, Ashishra Prabhupada is more emphatically saying, इसमें एक फीवर की बात करते हैं कि इस मेटल फीवर को नहीं बढ़ाना चाहिए. ये देखिए, द जनरल प्रोसेस डिक्रीज द डिग्री ऑफ द फीवर एंड नॉट टू अग्रेवेट इट बाई मेल ट्रीटमेंट. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अपने बुखार को मत बढ़ाइए ज़्यादा. बुखार का मतलब है टू बी वेरी हाईली मेटेरियली एस्पिरेशंस को रखना लाइफ के अंदर, बहुत डीप हाई. कोई कहेगा प्रभु जी क्या गलत है इसमें, हमें रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए. एक चीज़ मैं आपको बहुत सिंपल सूत्र दूंगा, ध्यान से समझिएगा. सी, यू कैन वर्क हार्ड एंड accumulate things. You can work hard and accumulate things, but you cannot enjoy more than what you are destined. जितनी आपकी डेस्टिनी होगी ना, उससे ज़्यादा आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे. आई हैव सीन मेनी मेनी पीपल इन लाइफ, बड़े बड़े कोठियाँ होती हैं, घर होते हैं, बिजनेस होते हैं उनके, और वो उसमें रहते ही नहीं है. वो कहीं पे रह करके न्यूयॉर्क लंदन में किसी 2 BHK फ्लैट में अपने बिजनेस को चला रहे होते हैं. वो पूरे विश्व में ट्रैवल कर रहे होते हैं. और उनको लगता है कि काफ़ी रिच व्यक्ति हूँ, काफ़ी कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो एन्जॉयमेंट के लेवल पे चले जाए ना, लिटरली कोई एंजॉयमेंट नहीं है. बट वो मान रहा है कि मेरे पास इतना कुछ है. एक डिवोटी वंस ही वेंट फॉर अ वेरी, एक रिच, एक पार्टी में गए थे बहुत रिच व्यक्ति के ना, उसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है. उसकी फेवरेट फेवरेट आइटम्स सामने रखे हुए हैं खाने के, स्वीट्स, लेकिन खा नहीं सकता वो. अकोमोडेट कर लिया उसने सब कुछ, इतना हार्ड वर्क से कर सकता था, और डेस्टिनी में नहीं था ना. उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी. उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, वो एक भी स्वीट नहीं खा सकता, भले कितने अच्छे केक्स पेस्ट्रीज और जो भी कुछ कह लो सामने रखे हों. यू कैन नॉट ईट इट बिकॉज ही हैज accumulated बाई हार्ड वर्क, बट ही कैन नॉट एंजॉय मोर देन हिज डेस्टिनी. सो वेयर टू स्ट्राइक दैट बैलेंस, डिवोटी को क्या करना चाहिए? सो वी शुड वर्क, हम सबको अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए, पर इंटरनली, इंटरनली वी शुड नॉट बी टू मच एंक्शियस अबाउट अवर फ्यूचर. जस्ट बिलीव दैट कृष्ण टेक्स केयर. इस बात को विश्वास रखिएगा. डू हैव प्लानिंग, वी शुड ऑल हैव प्लानिंग, और फाइनेंशियल प्लानिंग भी होनी चाहिए कैसे चलना है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट एंक्शियसनेस, एंग्जाइटी, चिंताएं. क्योंकि चिंता और चिता दोनों जलाती है.
ठीक है ना, एक डॉट का फर्क है खाली दोनों में। हिंदी में लिखोगे तो चिंता के ऊपर एक बिंदु आएगा, है ना। अनुस्वर चिंता। और एक होती है चिता, दोनों जलाती है। एक मरने के बाद जलाएगी, एक जीवन में जब तक हम जीवित हैं तब तक जलाती रहेगी। सो लेट इट गो ऑफ। मतलब मैं कैजुअल होने की बात, एक इररिस्पॉन्सिबल होने की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, एक इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ। डू योर बेस्ट, डिफाइन ए टाइम कि भाई 9 से 5 है, दैट्स व्हाट बेस्ट आई कैन डू, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अब 5 बजे के बाद निकाल दो दिमाग से उसको। ईट नाइसली, हैव अ वेरी हैप्पी टाइम विथ योर फैमिली, chant your rounds, read your books, take a very peaceful sleep, which is a very very rare commodity these days। एक शांति की नींद है, ये नहीं है आज की डेट में, शांति का खाना नहीं है, सोना नहीं है। इवन द एनिमल्स आर बेटर देन अस, डोंट माइंड इट, मैं थोड़ा स्ट्रांग बोल रहा हूँ आज, बट जस्ट टू मेक द पॉइंट वेरी क्लियर कि we have to understand these basic things of life. So when we have actually balanced these things of life nicely now, then we can practice this Krishna consciousness very nicely। कृष्ण भावना भावित को बहुत आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये सूत्र जरूर याद रखिएगा क्लास में, अगर आप क्या सुने क्या नहीं सुने, बट वन टेक अवे मैसेज इज, you can accumulate by your hard work, but you cannot enjoy more than your destiny। So इसको याद रखिएगा, because that will help us a lot to make our mind free of the anxiety what we have, right? So okay, अब हमें destiny से जो मिला है ना, don't worry, बस उसको अपना मानो मत कभी, just think it's all given by Krishna, it's the mercy of Krishna कि मेरे को इतनी सारी चीजें दी हैं। And let's cultivate this Krishna consciousness, let's cultivate this with the full knowledge, we should cultivate it। and cultivate करते करते एक दिन आएगा when certainly we will call out Krishna willingly। इसीलिए महारानी कुंती नेक्स्ट वर्स में कहती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्यापतये नमः। So my obeisances are unto you, who are the property of the materially impoverished। You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You are self-satisfied, and therefore you are the most gentle and are master of the monists। Yes, bro. Please read now, Jiten। Vishnupad. A living being is finished as soon as there is nothing to possess. Therefore, a living being cannot be, in the real sense of the term, a renouncer. A living being renounces something for gaining something more valuable. A student sacrifices his childish proclivities to gain better education. A servant gives us his job for a better job. Similarly, a devotee renounces the material world, not for nothing, but for something tangible in spiritual value. Srila Rup Goswami, Sanatan Goswami, and Srila Raghunath Das Goswami and others gave up their worldly pomp and prosperity for the sake of the service of the Lord. They were big men in the worldly sense. The Goswamis were ministers in the government service of Bengal, and Srila Raghunath Das Goswami was the son of a big zamindar of his time. But they left everything to gain something superior to what they previously possessed. The devotees are generally without material prosperity, but they have a very secret treasure housed in the lotus feet of the Lord. There is a nice story about Srila Sanatan Goswami. He had a touchstone with him, and this stone was left in a pile of refuse. A needy man took it, but later on wondered why the valuable stone was kept in such a neglected place. Could you थोड़ा scroll करेंगे ऊपर? एक मिनट बस, सॉरी। He therefore asked him for the most valuable thing, and then he was given the holy name of the Lord. A kinchan means one who has nothing to give materially. A factual devotee or a mahatma does not give anything material to anyone because he has already left all material assets. He can, however, deliver the supreme asset, namely the personality of Godhead, because he is the only property of a factual devotee. The touchstone of Sanatan Goswami, which was thrown in the rubbish, was not the property of the Goswami. Otherwise, it would have not been kept in such a place. This specific example is given for the neophyte devotees. This specific example is given for the neophytes devotees
just to convince them that material hankerings and spiritual advancement go ill together. Unless one is able to see everything as spiritual in relation with the Supreme Lord, one must always distinguish between spirit and matter. A spiritual master like Srila Sanatan Goswami, although personally able to see everything as spiritual, set this example for us only because we have no such spiritual vision. Advancement of material vision or material civilization is a great stumbling block for spiritual advancement. Such material advancement entangles the living being in the bondage of a material body, followed by all sort of material miseries. Such material advancement is called anartha, or things not wanted. Actually, this is so. In present context of material advancement, one uses lipstick at the cost of 50 cents, and there are so many unwanted things which are all the products of material conception of life. By diver- by diverting attention to so many unwanted things, human energy is spoiled without the achievement of spiritual realization, the prime necessity of human life. The attempt to reach the moon is the another example of spoiling energy. Because even if the moon is reached, the problems of life will not be solved. The devotees of the Lord are called akinchanas because they have practically no material assets. Such material assets are all the products of the three modes of material nature. They foil spiritual energy, and thus, the less we possess such products of material nature, the more we have a good chance for spiritual progress. The Supreme Personality of Godhead has no direct connection with material activities. All, all his acts and deeds, which are exhibited even in the material world, are spiritual and unaffected by the modes of material nature. In the Bhagavad Gita, the Lord says that all his acts, even his appearance and disappearance in and out of the material world, are transcendental. And one who knows this perfectly shall not take his birth again in the material world, but will go back to Godhead. The material disease is due to hankering after and lording it over material nature. This hankering is due to an interaction of the three modes of nature, and neither the Lord nor the devotees have attachment for such false enjoyment. Therefore, the Lord and the devotees are called Nivritta Guna Vritti. The perfect Nivrit Guna Vritti is the Supreme Lord because he never becomes attracted by the three modes of material nature. Whereas the living beings have such a tendency. Some of them are entrapped by the illusionary attraction of material nature. Because the Lord is the property of the devotees and the devotees are the property of the Lord, reciprocally, the devotees are certainly transcendental to the modes of material nature. That is a natural conclusion. Such unalloyed devotees are distinct from the mixed devotees who approach the Lord for mitigation of miseries. Um, Such unalloyed devotees are distinct from the modes are distinct from mixed devotees who approach the Lord for mitigation of miseries and poverty, or because of inquisitiveness and speculation. The unalloyed devotees and the Lord are transcendently attached to one another. For others, the Lord has nothing to reciprocate, and therefore he is called Atmaram, self satisfied. Self satisfied as he is the master of all monists who seek to merge into the existence of the Lord. Such monists merge within the personal effulgence of the Lord called the Brahma Jyoti. The devotees enter into the transcendental pastimes of the Lord, which are never to be misunderstood as material. यस, तो कृष्णा किसके पास मिलेंगे? वेयर विल गेट कृष्णा? नमो किंचन वित्ताया। जो किंचन होगा ना उसके पास है कृष्णा, उसकी जेब में है। If to go and just ask। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं रूप सनातन गोस्वामी का, है ना। एक बहुत से फेमस स्टोरी है। सनातन गोस्वामी के पास एक जब व्यक्ति गया था, तो जाने से पहले वो एक्चुअली बहुत शिव जी की पूजा करता था। शिव जी से शिव जी प्रकट हुए तो उसने मांगा शिव जी से, मेरे को टच स्टोन दे दीजिए, ऐसा पत्थर जो कि जिस चीज को भी छुए सोना बन जाए। तो उन्होंने बताया हाँ हाँ दिया है, वो ना सनातन गोस्वामी यमुना किनारे बैठे भजन कर रहे हैं, उनके पास है वो, उनके पास जाके ले लो। वो शिव जी की भी अगर कोई सही से भक्ति करे ना, तो शिव जी भी सही रास्ता दिखाते हैं लोगों को। तो सही रास्ता दिखाया, आए वो, आए तो फिर सनातन गोस्वामी अपना कुटिया में भजन कर रहे थे। तो जब गए तो फिर मांगा कि आपके पास वो बेशकीमती पारस मणि है, दे दीजिए। तो अच्छा पारस मणि, हाँ है, रखा है वो कुटिया के बाहर, वो चले जाओ कचड़ा के डब्बे में है, उठा लो वहां से। बड़ा खुश हो गया, अरे एक बार में दे दिया इन्होंने, है ना।
कोई पैसा भी नहीं मांगा, कोई कंडीशन टर्म्स कुछ नहीं रखा इन्होंने। बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही दयालु ब्रो जी, बहुत ही भक्त लोग बहुत दयालु होते हैं ब्रो जी। लोग ना कई बार बोलते हैं ना, बहुत दयालु भक्त हैं ब्रो जी, बहुत कृपा की भक्तों ने। तो चले गए भाग के, तो निकाला, बहुत ढूंढा कचड़े के अंदर, निकालते 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 हैं, निकाल दिया। निकाला। देखो क्या होता है, साधु संघ का सबसे बड़ा प्रभाव ना, भक्तों के संग में आते हैं तो वी गेट द हायर इंटेलिजेंस, हमें ऊंची बुद्धि मिलती है। इसीलिए ये बात बोलते हैं शास्त्रों में, है ना, भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानां कितमुत है ना। इतना बड़ा आशीष संसार में किसी को नहीं मिल सकता जब किसी को भक्तों का संग प्राप्त होता है। सबसे बड़ा भगवान के, अगर भगवान से अगर आशीष पूछोगे ना, भगवान के पास सबसे बेस्ट वरदान या आशीष हमारे पास क्या है, तो वो है भक्तों का संग। भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुत आशीष, भागवतम में 2 बार ये वर्ष आता है। न स्वर्ग न पुनर्भवन, है ना, न स्वर्ग न पुनर्भवन, भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुत आशीष, पहला लाइन में सो रहा है। सो इट सेज, बहुत सुंदर बात है ये। तुल्यम लवे नापि न स्वर्ग न पुनर्भवम। तुल्यम लवे नापि, बहुत अच्छा वर्ष है। तुल्यम लवे नापि न स्वर्ग न पुनर्भवम, भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम की मुताशीष। तो ये था सनातन गोस्वामी के संपर्क में आते इस व्यक्ति के अंदर तुरंत बुद्धि खुल गई इसकी। उसने सोचा कि अगर इतनी कीमती चीज थी है तो कचड़े में क्यों फेंक रखा है कि नहीं, कुछ तो है इनके पास ये छुपा के रखे हैं, नहीं। तो फिर वो गया सनातन गोस्वामी दोबारा। सनातन गोस्वामी ने कन्विंस किया, हाँ है मेरे पास, इससे बढ़कर है, बहुत बढ़कर, क्योंकि मैं इससे बढ़कर, आप जो उस पारस मणि के पीछे भाग रहे हो, मैं तो इतने बड़े सरकार में मंत्री था, छोटा मोटा थोड़ी मेरा कोई पोजीशन था उस समय के। नवाब हुसैन शाह की सरकार में आई वॉज शाकर मलिक, ट्रेजर, ट्रेजरी मेरे पास थी पूरी, वो सब देखता था, मतलब चीफ एडवाइजर। तो बोला अच्छा, तो आपके पास है कुछ? बोला हाँ है, लेकिन करना क्या होगा उसके लिए, पहले पारस मणि यमुना में फेंक के आना पड़ेगा। घबरा गया वो, मैं यमुना में फेंक के आ गया पारस मणि, और इन्होंने कुछ नहीं मिला इनसे, तो डर लगता है ना कई बार, इसीलिए बहुत डर लगता है लोग भक्तों को। भक्ति में सरेंडर एक ऐसा शब्द है, बहुत डर लगता है सरेंडर सुनते ही। हमें पहली क्लास जब हुई थी, हमें याद 2006-7 में, ये वर्ड सुना था ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भक्त लोग इतना जोर से बोलते थे उसको। अहम तुम सर्वपापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मत डरो, सब कुछ सरेंडर कर दो। ओहो, नहीं कैसे छोड़ दे, बीटेक कैसे छोड़ दें, जॉब कैसे छोड़ दे, पापा को कैसे, मम्मी को कैसे छोड़ दे। तो बहुत समय के बाद इसका पर्पस समझ में आया, व्हाट इज सर्वधर्म परित्यज्य। बट पॉइंट इज व्हाट, कि यस, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रेजुअली वी हैव टू गिव अप द थिंग्स। अब कैसे गिव अप करते हैं, ध्यान से समझिए। ये साइंस नहीं समझ में आता कई लोगों को। कई लोग रिनंसिएशन लाना चाहते हैं जीवन में, बट उनका रिनंसिएशन ना मोड्स पे बेस्ड होता है, 3 मोड्स ऑफ नेचर पे। लेट्स सी, आई विल शो यू वन वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, जहाँ मोड ऑफ रिनंसिएशन इन मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस इज देयर। और हम सबको इससे एक्चुअली बच के रहना चाहिए, बहुत डेंजरस है। हम्म, ओके जस्ट 1 मिनट, दिस इज 18.45, यस, सी दिस इज, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो न उपपद्यते, मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। So prescribed duty should never be renounced, नहीं तो छोड़ना चाहिए इनको, right? If one gives up say prescribed duties because of illusion, such renunciation is said to be in the mode of ignorance, passion। देखिए, दुःखम इत्येव यत् कर्म कायचो शोभयात् त्यजेत्, स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। So anyone who gives up the prescribed duties as a troublesome or out of fear of bodily discomfort is said to have renounced in the mode of passion. Such action never leads to the elevation of renunciation. तो कई बार होता है ना, बहुत क्लेश है काम में, नौकरी में, इतना भाग दौड़ करना पड़ता है, इतना शरीर को कष्ट होता है, छोड़ देते हैं यार, सब छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, है कि नहीं। और कई बार डिवोटी बोलते हैं, "प्रभु जी, अब मेरी एज 30 के आसपास हो ही गई है, 40 पहुंच रहा हूँ मैं, 45 रिनंसिएशन का सोच रहा हूँ मैं, त्याग का सोच रहा हूँ मैं।" तो जितने त्यागी भक्त हैं सबको मना कर रखा है भाई, भूल जाओ कि आपका त्याग स्वीकार किया जाएगा यहाँ पे, तभी आपको 50 साल तक खटना है बाहर। अब बोल रहे क्यों ब्रो जी, क्यों खटा रहे हो हमको, ये तो आप शुक्राचार्य की नीति फॉलो कर रहे हो, या आप शुक्राचार्य बन गए हो और हमको बलि महाराज बना रखा है। यू डोंट वांट अस टू गेट लिबरेटेड, है ना। नहीं नहीं, समझिए, रिनंसिएशन कब करना चाहिए ना, व्हेन यू हैव अ हायर टेस्ट इन लाइफ। वो हायर टेस्ट के कई लक्षण होते हैं।
जैसे रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, बहुत संपन्न थे, दे वर वेरी वेरी एलिवेटेड, वेरी वेरी एलिवेटेड। और इतने बड़े सरकारी पोजीशन पे भी थे, लेकिन भक्ति बहुत स्ट्रांग थी उनकी। देखो आप, सनातन गोस्वामी जब बंधक थे ना, उससे पहले कितने सारे ब्राह्मणों के साथ बैठ के अपने घर में भागवतम पढ़ रहे थे। इतना टेस्ट था उनके भागवतम के अंदर। तो हमको भी देखना चाहिए, क्या हम इतना भागवतम पढ़ते हैं? अगर हम रिनंसिएशन की बातें कह रहे हैं तो क्या हम इतना नाम जप करते हैं, तब हम रिनंसिएशन की बात करें? बिकॉज इफ यू डोंट हैव दैट हायर टेस्ट नाउ एंड यू डेंट थिंक कि आई हैव टू रिनाउंस, ये बहुत गड़बड़ होगा। और ये बहुत मुंह के बल गिरे हैं, बहुत लोग गिरे हैं पास्ट में, बहुत कुछ छोड़ के आ गए, लेकिन क्या करें आगे यहाँ पे वो नहीं पता है। फिर वही मटलिस्टिक काम करते हैं, गप गप लगाते हैं, प्रचल्पा करते हैं, सारे काम जो बाहर के लोग करते हैं उससे गया गुजरा काम करते हैं। So that's why it's called as pre immature renunciation. Immature renunciation is never encouraged, है ना? तो we should be very careful about it. Even गृहस्थ आश्रम में भी हम सब है ना, तो पॉइंट इज व्हाट कि we will face many difficulties, बहुत challenges आएंगे। तो मन में बहुत प्रिनाउंसमेंट का भाव आता है कई बार, सब छोड़ देते हैं, यार क्यों इतना कर रहे हैं, वृंदावन में फ्लैट लेके शांति से भजन करेंगे जाके। ना 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 ना, भजन वजन किसी का नहीं होता वहां जाके। एक एक फ्लैट देख रखे हैं हमने। नो भजन, नथिंग। बिकॉज भजन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हाई टेस्ट। और हाई टेस्ट कैसे आएगा? व्हेन वी डू श्रवण कीर्तन टुगेदर। ऐसे हम बैठ के डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, व्हेन वी आर इनटू इट, द सब्सटेंस, सुबह उठ के चैंट करेंगे साथ में, व्हेन वी हियर भागवतम टुगेदर, व्हेन वी रीड भागवतम टुगेदर, ग्रेजुअली दैट टेस्ट विल डेवलप। और फिर स्वतः जब वो वैराग आएगा ना, तो उसके अलग लक्षण होते हैं, देयर विल बी डिफरेंट साइन ऑल टुगेदर। सो माय पॉइंट इज, नमो अकिंचन वित्ताय। तो कृष्ण इज द प्रॉपर्टी ऑफ होम? अकिंचन वित्ताय। निवृत्त गुणवृत्ते, तो भगवान क्या है? निवृत्त गुणवृत्ते। कृष्णा इज फ्री ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। आत्मा रामाय शांताय, आत्मा रामाय शांताय, कृष्णा इज सेल्फ सेटिस्फाइड एंड कंप्लीटली पीसफुल। कैवल्य पते नमः। जो लोग मुक्ति भी चाहते हैं उनके लिए भी उनके हस्बैंड है, पति है। है ना? भगवान सब कुछ दे सकते हैं, एवरीथिंग ही कैन गिव, एंड दैट्स व्हाट मारनी कुंती इज ट्राइंग टू से, है ना, कि भगवान आप सब कुछ कर सकते हैं, एंड यू कैन डू, जस्ट वी ऑल नीड टू हैव दैट फेथ ऑन कृष्णा। कृष्णा कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विथ ऑल ऑफ अस। जस्ट वी नीड टू नो दैट आर्ट ऑफ surrendering to Krishna, and how we can cultivate that genuine feeling and desire to serve Krishna. Okay? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So now let's see some question and answers, and then we will close for the day. So you can raise your digital hand if you have any questions. One by one we'll call, then we'll discuss. Okay, now Achit bro. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु की कथा में भी एक बार ऐसे ही आता राजा प्रताप रुद्र को लेके। तो सन्यासी होते हैं तो बोलते हैं कि मैं ऐसे राजा या ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलूंगा। तो एक जनरल नोशन हो जाता है कि मटेरियली एडवांस व्यक्ति भक्ति के लिए शायद इम्पेडिमेंट में देखता हूँ। लेकिन मैं उसके बाद देखता हूँ कि उन्होंने कैसे जगन्नाथ यात्रा में सेवा की। और बहुत सारे राजा भी रहे हैं, जैसे इक्ष्वाकु वंशावली तो पूरी राजाओं की ही है। डिवोटीज काफी सारे उसमें रहे। और इवन जो अमरीश महाराज हैं उनका शेड्यूल इतना मतलब ऐसा था कि सारी सेवा भगवान की स्वयं करते थे। तो मुझे थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे मटेरियल एडवांसमेंट तो बोला, और आपने पॉइंट भी बताया मटेरियल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये बर्थ का डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट थोड़ा नहीं समझ पाया, क्योंकि जैसे ये राज ऋषि का जो कॉन्सेप्ट है या वो वंशावली वैसे ही चली आ रही है कि वो इंश्योर कर रहे हैं कि ब्राह्मणास उनको लीड कर रहे हैं और क्षत्रिय उस प्रिंसिपल को इनैक्ट कर रहे हैं। तो मैं बर्थ का भक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि मतलब ये तो भक्त चूज भी नहीं करा उसने, जो भगवान ने पास्ट के बेसिस पे दिया उसको मिला है। तो वो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे, जबकि कई जगह पे हम देखते हैं कि अगर अच्छे कुल में जन्म है तो भक्ति करना आसान है, आपको इन चीजों के लिए भागना नहीं पड़ेगा, मटेरियल चीजों के लिए आपके पास समय है, आप फोकस कर सकते हैं। तो ये दोनों थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल आ रहा है कि वो इम्पेडिमेंट कैसे है, जबकि बहुत राजा तो उसी से हमें मिले हैं भक्त। हम्म। मैंने बताया था, एक वर्ड था इसमें, एधा माना मदह अपमान। वो उसको मानते नहीं थे अपना, दे नेवर थॉट कि दैट इज माई। वो हर चीज को भगवान के सुंदर में देखते थे, एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ कृष्णा। इसीलिए जितने महान राजा रहे, भले वो चंद्रवंश के अंदर हो चाहे सूर्यवंश के अंदर हो, वो सबने अपने जितने भी प्रॉस्पेरिटी सब कुछ ठीक रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू लगाया। रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट। तो हमें भी ना अपने रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू अपने ऐश्वर्य को लगाना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। इसको मानना नहीं चाहिए, यही समस्या है। क्योंकि ना देखो, एक मैं कह रहा हूँ कि आप मेंटली इम्पोवरिश्ड भी हो, आप गरीब भी हो, मान लो भिखारी है कोई, मान लो,
भाई वो भी मानता है कि ये जो 10 भिखारी खड़े हैं साथ में ना, सबसे बेस्ट भिखारी मैं हूँ यहाँ पे, सबसे अच्छा मैं ही पैसा लेके आता हूँ, इस रेड लाइट पे मेरा ही कमाई है सबसे ज्यादा, और ये मेरा एरिया है, वो मेरा है, तो ए था माना। तो कंसेप्शन वाइज नहीं करना चाहिए। कंसेप्शन कैसे जाएगा? तो उसको क्या कहते हैं ना, कि जो मन में होता है ना उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मन को सेवा में लगाना चाहते हैं डायरेक्टली। मन डायरेक्ट नहीं लगता है सेवा में, इतना आसान नहीं होता है। संन्यास स्तर पे भी मन नहीं लग पाता है, मन लगाना सबसे कठिन काम है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की अभी, आज 5 तारीख है ना, परसों कल ही है 6 तारीख, 50वीं सालगिरह है इसकी, संन्यास सेरेमनी की। तो महाराज ने बहुत पहले एक बार क्लास में ये बात बताई थी कि प्रभुपाद ने जब उनको संन्यास दिया था, तो ये इंस्ट्रक्शन दिए थे, आई एम गिविंग यू BMW विथ यू, नाउ ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रीच। BMW? कहाँ है BMW? तो बोले त्रिदंड दे रहा हूँ। त्रिदंड में क्या है? बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। और फिर प्रभुपाद ने बोला, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, अपने मन को सेवा में लगाओ। तो महाराज कह रहे थे मेरे को, प्रभुपाद ने 1975 में, इतना साल पहले ये इंस्ट्रक्शंस दिए। बहुत ही कठिन इंस्ट्रक्शन है मन को लगाना। तो बट पॉइंट इज, कोई बात नहीं, मन को रोज लगाना है, वी हैव टू ट्राई टू चैंट हियर भागवतम। और व्हाट यू हैव टू डू इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, जो मन में है उसको लगाओ। जो मन में है, यह वी हैव टू सी। मन में पैसा भरा हुआ है, पैसे को लगा दो। मन में बहुत नॉलेज भरी है, नॉलेज को लगा दो। मन में ऐश्वर्य भरा है, ऐश्वर्य को लगा दो। जो लगा है सोचो मन में क्या है, लगा दो। तो ये राजा क्या करते थे, अपनी सब चीजों को लगाते थे सेवा में। इसलिए कभी भी इतने रिच होकर के भी वो अटैच नहीं हुए इन चीजों से। तो दे वर नेवर अटैच्ड, दे वर डिटैच्ड। महाराज युधिष्ठिर 36 साल के लिए खाली राजा थे। हजारों वर्षों में 36 साल के लिए राजा थे। तो जिस समय आया ना वानप्रस्थ लेने का, उनको सिम्टम्स दिख गए थे, इतने भयानक भयानक सिम्टम्स मेरे राज्य में हो रहे हैं। तो तुरंत परीक्षित को राजा बनाया और छोड़ दिया, पलट के नहीं देखा। राजा भरत ने सही समय पे छोड़ दिया। तो पॉइंट इज, जब भी वो समय आएगा, बात की बात है, बट फर्स्ट वी हैव टू कल्टिवेट दैट जेन्युइन भक्ति, द हायर टेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तब वैराग्य पक्का होता है, नहीं तो ऐसे नहीं है। ऐसे ऐसे मैंने देखा है कि लोग मुंह के बल गिरते हैं, डजंट वर्क सेट वे। ओके। ठीक है। मुझे एक और प्रश्न मैं बाद में पूछ लूँ या अभी? हाँ हाँ, पहले सबको ले लेते हैं, फिर वापस आ जाएंगे आपके पास। ओके, लेट्स गो टू द सार्थक को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रधान को। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर द वंडरफुल क्लास। तो प्रभु जी, आज की जो क्लास का कंक्लूजन है कि सरेंडरेंस, कि इम्पेडिमेंट्स आएंगे लाइफ में, दिक्कतें आएंगी, बट वो जो एक दृढ़ विश्वास और दृढ़ सरेंडर भगवान के प्रति होना चाहिए। तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रभु जी, वो सरेंडरेंस कैसे आए? मतलब एक हद, मतलब हर हम सोचते हैं एटलीस्ट, कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि वो हृदय जो है वो इतना जड़ है, इतना पत्थर है कि भगवान के प्रति सब कुछ हम देखते हैं कि भगवान हमारे लिए इतना कर रहे हैं, ये चीजें हैं, बट जैसे इम्पेडिमेंट्स आते हैं तो वो जो भाव, जैसे प्रभुपाद का है, या फिर हम पांडवों को देखते हैं, प्रहलाद महाराज का देखते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं कह रहा कि हमें कॉपी करना चाहिए, कॉपी करे, बट उसको फॉलो भी उस टाइम पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो कैसे वो सरेंडरेंस आए एक्चुअली में, तो वो चीज समझना चाह रहे हैं। क्योंकि श्रवण हाँ, कीर्तन वो करते हैं, बट स्टिल वो जाके वो सरेंडरेंस नहीं आ पाता। नहीं 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 नहीं, देखो श्रवण कीर्तन में कमी नहीं है। श्रवण कीर्तन की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और सरेंडर कभी भी किसी ऊंचे भागवत को देख के नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम किसी बहुत ऊंचे व्यक्ति की नकल करेंगे तो हम हो सकता है मुंह के बल गिर जाएं, चोट लग जाएगी। सो व्हाट वी कैन डू इज कि वी शुड स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ साधना भक्ति, सब बेसिक्स ना। तो बेसिक्स में सतोगुण पे वर्क कर सकते हैं, मोड ऑफ गुडनेस पे वर्क करें। ट्राई टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। लेट्स सपोज आप जब भी उठते हो 1 घंटे पहले उठें, उससे धीरे धीरे बढ़ाएं समय को, थोड़ा और जल्दी उठने की कोशिश करें। कोई एक पीसफुल आवर होना चाहिए दिन का ना। जस्ट चैंट, जस्ट टच योर कॉन्शियसनेस टू कृष्णाज लोटस फीट। इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। उठ करके बस अपने चेतना को भगवान के चरणों में नाम पे लगा दें। नाम भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। भले आपके पास मंदिर घर में नहीं है, डीटीज आसपास नहीं है, बट यू हैव कृष्णा विथ यू इन द फॉर्म ऑफ होली नेम, द मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म। और भगवान उस फॉर्म में कहीं भी पहुंच सकते हैं, आपके बेडरूम तक पहुंच सकते हैं। डीटीज नहीं हो सकता है पहुंचे वहां तक। सो वॉट वी हैव टू टेक दैट मोड ऑफ गुडनेस से वर्क करना पड़ेगा अपने को। बिकॉज अभी हम ना सिद्ध नहीं है, हम साधना कर रहे हैं, अगर साधक देह में। साधक देह का मतलब होता है कि ये शरीर को साधना में लगाना है। तो साधना में लगाने के लिए
उस साधना की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। श्रवण कीर्तन में कोई कमी नहीं है, श्रवण कीर्तन के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, देयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इट, बट एटलीस्ट वर्किंग ऑन द क्वालिटी ऑफ चैंटिंग एंड हियरिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। जी प्रो जी। तो प्रो जी जस्ट इसी के अंदर ही इफ हम सतोगुण पे आते, मतलब जैसे देखा जाता है, तभी भी वो स्टिल उस लेवल का सरेंडरेंस डेवलप नहीं हो पाता। तो केवल यही प्रोसेस करते रहेंगे तो सरेंडर डेवलप हो जाएगा, या और हायर लेवल पे होंगे तो सरेंडरेंस को बढ़ाने के लिए और थोड़ा कुछ किया जाता है? देखो बहुत सिंपल करता हूँ आपके लिए, इफ यू रीड द 12th चैप्टर, 12th चैप्टर का टाइटल क्या है? डिवोशनल सर्विस, भक्ति, राइट? हम सब क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। आप जिस लेवल की बात कर रहे हो ये सामने है आपके, ये लेवल की आप बात कर रहे हो। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवश्यस्य मामेव अतः ऊर्ध्वं न संशय। आप इस लेवल की बात कर रहे हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लिटरली मैं कह दूँ डिफिकल्ट है। मन को पूर्ण रूप से भगवान में फिक्स करना, बुद्धि को निवेश करना, इट्स नॉट सो इजी। ठीक है, कोई ये नहीं कर पा रहा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहते हैं भगवान? देखो ध्यान से, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसी मयि स्थिरम। अगर वो अपने चित्त को मेरे में स्थिर नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, अभ्यास योगेन, अभ्यास करो, साधना भक्ति करो। क्या करोगे? अभ्यास योगेन, जब अभ्यास योग करोगे तो क्या होगा? माम इच्छा तुम धनंजय, मेरे को प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी। जब इच्छा होगी तब जाके मन बुद्धि लगेगी, यहाँ पे सरेंडर आएगा। सरेंडर नहीं हो सकते ऐसे, हम सोचें कि वो जिहादी वाला सरेंडर करा दें, तो उसको तालिबान में ले जा करके सरेंडर कर रहा, तेरे आका बोल रहे हैं, मौलाना कह रहे हैं तो सरेंडर कर, नहीं करेगा तो जहन्नुम जाएगा, ये वो, बस कूद गया बेचारा पहाड़ से, वो ना सोचा ना समझा। दैट दैट इज नॉट आवर सरेंडर, दैट्स नॉट द वे ऑफ आवर प्रीचिंग, है कि नहीं? तो वी हैव साइंटिफिक प्रोसेस। अगर कोई इसको नहीं कर पा रहा, अभ्यास नहीं कर पा रहा, तो लेट्स कम वन मोर लेवल डाउन, एक लेवल और नीचे आ जाते हैं। सी 12.10। तो भगवान कह अभ्यासी भी असमर्थो असी, असमर्थ है बेचारा, अभ्यास नहीं कर पा रहा। तो क्या करो? मत कर्म परमम भव, मेरे लिए कुछ कार्य तो करो, मेरे लिए काम करो, मेरे लिए कुछ करो, वर्क करो कुछ, वर्क समथिंग फॉर मी, है ना? मद अर्थम अपनी कर्माणि, मेरे अर्थ के लिए कोई कर्म करो। कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि प्राप्त कर लोगे उससे। क्या सिद्धि है? धीरे धीरे समर्थ बन जाओगे जब करने के लिए, समर्थ बन जाओगे साधना में आने के लिए। कोई कहे भाई प्रभु जी ये भी असंभव है हमारे लिए, टाइम ही नहीं है हमारे पास, सो बिजी आई एम, आई डोंट हैव एनी टाइम। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ऑर्डर पे आ जाओ, देखो क्या कह रहे हो। अथ एतदपि असक्तोसि कर्तुम मद योगम आवश्यता, है ना? नहीं कर सकते, बड़ा असमर्थ हो इसको करने में। सर्व कर्म फल त्यागम, अपने कर्म फल को तो त्यागो कम से कम। स्टार्ट गिविंग डोनेशंस, खूब डोनेशन दो, लुटा दो जितना लुटा सकते हो। आप बोलोगे ये तो और खतरनाक है ब्रो जी, जैसे जैसे लेवल नीचे जा रहा है खतरा बढ़ता जा रहा है। कृष्णा कॉन्स वेरी प्रैक्टिकल, है ना? तथा कुरु यथात्मनवान। कोई कहे ब्रो जी ये भी नहीं हो सकता, और कुछ बताओ और क्या है? तो भगवान अब फाइनल बता रहा हूँ, भगवान अब फाइनल लेवल क्या बोले ये बोले, इसके नीचे तो भगवान ने बोला ही नहीं, तो मैं भी नहीं बोल सकता। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास, ज्ञान ध्यान विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्याग शांति। तो अच्छा है, आप थोड़ी नॉलेज कल्टीवेट करो। चलो आप दुनिया को देखो समझो, अगर सही में किसी को नॉलेज होगा ना, उसको दुनिया से डिटैचमेंट भी आ जाती है। अगर अगर किसी को 2 पैसे की भी नॉलेज होगी ना, देखना उसको दुनिया से स्वाभाविक डिटैचमेंट होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, कितने सारे डॉक्टर साइंटिस्ट फिलोसफर्स होते हैं, आप देखोगे ना बड़ा हेल्दी खाते हैं, मुझसे पूछो क्यों नहीं छोले भटूरे खाते आप, क्यों नहीं आप ये खाते, क्यों नहीं वो खाते आप, तो बोलेगे नहीं नहीं नहीं, वी नो इट्स अ सफरिंग, इसको खाने से तबीयत खराब होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हाँ डायबिटीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो दे हैव दैट नॉलेज। सो नॉलेज है तो डिटैचमेंट है, डिटैचमेंट होगा देन कम ध्यान विशिष्यते, ही विल ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ। उसके लिए क्या करेगा? ध्यान लगेगा नहीं जब, तो क्या करे? कर्म फल त्याग, कर्म फल त्यागने से शांति प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होगी तो ध्यान लगेगा। तो इट इज वेरी वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। इसके नीचे कुछ नहीं बोला भगवान ने, कम से कम इस स्तर तक वी हैव टू कम। आई होप यू गॉट द मैसेज, थोड़ा लंबा आंसर था बट आई थिंक इट जी इज क्लियर। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट सर जी। वेर एवर यू फाइंड कि आपको लग रहा है कहाँ पे आप फिक्स होते हो, ट्राई टू प्रैक्टिस देयर, है ना? वहां से प्रैक्टिस करो तो अगले लेवल तक आप पहुंच जाओगे फॉर श्योर। ठीक है, श्योर प्रो जी, थैंक्स अ लॉट प्रो जी। यस यस, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज परमेश्वरी राधिका माता जी। हरे कृष्ण रूप जी। यस। मुझे ये पूछना था, जैसे हमने अभी इसमें पढ़ा ना कि एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल विजन और मटेरियल सिविलाइजेशन इज ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। यस। फिर अभी जैसे हमने लास्ट में ये भी बताया कि हमें फॉल्स रिनंसिएशन, मतलब जो जैसे मतलब पैशन में रिनंसिएशन होती है, तो मतलब फिर ये दोनों चीजें
मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही है कि हमें एक तो उसमें भी मतलब मटेरियली भी एडवांस करने की कोशिश नहीं करनी है और साथ में रिनंसिएशन भी नहीं करनी है। तो फिर ऐसे कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, रिनंसिएशन होनी चाहिए क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं। तो फिर भक्ति कब करेंगे? मतलब जैसे एज बढ़ रही है उसके वैसे वैसे शरीर भी, उसकी भी पोटेंसी कम होती जाती है। तो फिर ऐसा नहीं है कि हमें मतलब अर्ली रिनंसिएशन का करना चाहिए। मतलब फिर दोनों हम्म चीज़ें समझ नहीं पा रही हूँ मैं कि गुड पॉइंट। देखिए, अगली रिनाउंसिएशन हम कर तो देंगे, बट पॉइंट इज इफ यू विल रिनाउंस ना, द पॉइंट इज इफ यू डोंट हैव दैट हायर टेस्ट इन लाइफ, रिनाउंसिएशन ज़्यादा दिन फिर टिकता नहीं है। और भगवान ने भी थर्ड चैप्टर में गीता के इसको मना किया है। क्यों मना किया है? क्योंकि भगवान जानते थे अर्जुन भी फॉल्स रिनाउंसिएशन की बात कर रहा है। एक्चुअली गीता को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे ना, गीता इज सच ए वंडरफुल स्क्रिप्चर कि आप बड़े से बड़े दुनिया के में कर्म करते हुए भी कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं। Similarly, when we are in our profession, try to understand. When we are doing any job, any work, any business, just keep Krishna at the center of the thing. Center में क्या है? ये क्या समझ नहीं आता? What does center means? Use your profession to preach the glories of Krishna. इसको इस्तेमाल करिए preach करने के लिए। और वो ज़्यादा बड़ी सेवा है देन renouncing the whole thing। क्योंकि जब आप सेवा करते हैं ना, you get a higher taste, you get a very strong desire for Krishna। फिर आप देखिएगा जीवन में ऐसे परिस्थिति आती है, ऐसे समय आता है एक समय के बाद जब भगवान खुद कहते हैं ठीक है आप छोड़ दो, नाउ डू इट। अदरवाइज क्या होता है, जब शुरू में छोड़ते हैं ना, तो देयर दैट सेंस ऑफ फॉल्स रिनंसिएशन इज देयर, जो मैंने आपको बताया, मोड ऑफ पैशन का रिनंसिएशन होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस का रिनंसिएशन होता है। सो उस पर क्या होता है, मान लो रिनाउंस कर भी देंगे लेकिन फिर भी अभी चित्त लगेगा नहीं भगवान में इतना आसानी से। इट्स नॉट सो इजी। उसको टेस्ट करना है, अभी टेस्ट करके आप देख लो, वेरी सिंपल। आप खुद देखो, आप अपनी साधना कार्ड्स देख लेना, सभी को बोलता हूँ। वैसे थैंक यू, कुछ लोग साधना कार्ड भेजना शुरू कर दिए और बहुत बहुत धन्यवाद कई लोगों का। तो साधना कार्ड पढ़ के ही समझ में आता है मेरे को। टू वेरी फैक्ट, टू वेरी ट्रू विथ ऑल ऑफ यू। तो उसको आप एनालाइज करो अपने साधना कार्ड को, आप देखोगे कि हाउ मच इन दैट स्पेस, जो सब स्पेस हमको मिला है उसमें हम कितना कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज कर रहे हैं और कितना अपना रुचि है उसको करने का। सो ईच वन ऑफ अस कैन एक्चुअली ट्रेस दैट। जब ये चीज बढ़ने लगेगी ना ग्रेजुअली, देन दैट टाइम वुड सर्टेनली कम इन लाइफ व्हेन वी विल are in a mature position to give the duties. I hope बहुत सरल करके मैंने समझाया। If you got the message, माता जी। हाँ, ये स्वरूप जी, थैंक यू सो मच। Okay, thank you, माता जी। Okay, then we have शिमोली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दिन प्रणाम। In one of the answers that we discussed by one Prabhuji, you said that we should not imitate the acharyas. So that reminds me that I've seen a lot of devotees chanting 92 rounds. So, I mean, how do we look at that? Is it in imitation? And it always confuses me that 92 rounds में हम इतना जो time invest करते, should we do that versus should we use that 8 hours in just going for book distribution and preaching? Good question. See, first we have to ask that devotee only what is his inspiration to chant 192 rounds. And we have to actually understand that person, why he is chanting and what's his motivation of chanting it, without putting any uh, our own misconception upon the person. Maybe he may be having some taste, but in our uh, gradual years of Krishna consciousness now, we should do those things which we really like to do, because first of all we have to develop that interest in Krishna first, that taste in Krishna first. That can be done through practical services. That practical services that we see here, that I showed you on the screen of the Bhagavad Gita, this is basically this stage. अभ्यासो समर्थोसी मत कर्मो परमो भव, मत कर्मो परमो। So do that activity, do the distribution, go out, do distribution, do preaching, and that will gradually make us qualified to chant our rounds nightly। अभ्यास करने में मदद करेगा हमें। हम जब प्रीचिंग करेंगे ना, बहुत प्रीचिंग करने के बाद अंदर से आवाज आती है। क्या आवाज आती है भाई? बोलते तो बहुत कुछ है बाहर, बट लिटरली हाउ मच डू वी, अंदर से हम कितना उस चीज को करते हैं। इसलिए जब अपने लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना, अ ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन कम्स अपॉन व्हेन ही इज अलोन। जब अकेले हम होते हैं ना, वो उस समय होता है जब हमारा एक एक्चुअल चरित्र होता है वो, जो दुनिया को किसी को नहीं पता। भले हम दुनिया के आगे कितने बड़े महात्मा बन के बैठे हों, बट व्हेन वी आर अलोन वी आर ट्रू टू अवरसेल्व्स। सो दैट्स द पॉइंट। तो जब मत कर्म परम भव, व्हेन वी प्रीच, वी गो आउट एंड एंगेज अवर एनर्जी सर्विस टू कृष्णा ना, तब हम अभ्यास, उस भक्ति के अभ्यास में और लगाते हैं अपने को। जब अभ्यास में लगाते हैं ना,
तो अभ्यास के बाद चित्त को लगता है धीरे धीरे। तो इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, इट गोज लाइक दैट। So my point is कि why the devotee is chanting 182 rounds, it's very difficult for me to say, but we can ask the devotee why you are chanting 182 rounds, what's your motivation is, and let's try to hear and understand him. So मेरे what is my limited experience is sometimes devotees have just targets and they have some conception कि इतना कर लूंगा तो मैं ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा या भगवान के और करीब चला जाऊंगा। ओके दैट्स फाइन, इट्स गुड, अच्छा कर रहे हैं, बट पॉइंट इज हाउ लॉन्ग कैन यू डू दैट, यू आर नॉट हरिदास ठाकुर। अब 100 आने वाला रोज नहीं कर सकते, है ना, कभी कभार कर सकते हैं, तो ओके वंस अ वाइल इज फाइन। I mean, I've seen communities encouraging that, and then 100 200 people coming together one day in a year to chant. हाँ, once a year is not a big issue, once a year we can chant, it's a very good encouragement if the leader is encouraging and the people can do, certainly. Actually if a leader is doing then that's good, otherwise sometimes what happens, leaders don't do, they just encourage people, you do, it doesn't work that way. So it's good Okay. once a year if they're coming and chanting, so not an issue. Okay. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, Namachandru, आपका second question. प्रभु जी मेरा बस लास्ट क्वेश्चन मिलियन सर्विस को लेके था। तो प्रभु जी मेरे को अंडरस्टैंडिंग रहता है थोड़ा भोग त्याग की हमारे अंदर वृत्ति होती है कि थोड़ा रिनंसिएशन कर लिया, थोड़ा भोग कर लिया, रिनंसिएशन कर लिया, भोग कर लिया। तो मतलब सिर्फ एक वेरिफिकेशन प्रभु जी आपसे चाहिए था कि मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि सीनियर से पूछ लेना चाहिए कि प्रभु जी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शुड आई डू दिस सर्विस, और यूजुअली मतलब ह्यूमिलिटी ये रहेगा कि जो सीनियर्स बोल रहे हैं वो कर लें बट अपना इच्छा को एक्सप्रेस कर दें। तो मतलब इसमें मुझे थोड़ा ये हेल्प चाहिए कि अगर कुछ ऐसी इच्छा आ रही है या कुछ लग रहा है कि मुझे थोड़ा पफ्ड अप लग रहा है तो कैसे अपने सीनियर को अप्रोच करके बोल दें कि वही है, क्योंकि यूजुअली बेस में तो मिनियल सर्विसेज बोलते थे लेकिन बाद में ये बोलते हैं कि जो सर्विस दी जा रही है वही करना मिनियल सर्विस है। बेसिकली आप अपनी मतलब ऑर्डर के अंडर चल रहे हो, अपनी मर्जी से नहीं चल रहे। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए कि कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, या कई बार हम कुछ लेक्चर भी सुनते हैं तो मन होता है कि एक्टिविटी हमें भी करनी चाहिए, शायद भगवान प्रसन्न होंगे, तो उसको कैसे देखें, मतलब ओवर ह्यूमिलिटी भी ना हो जाए कि भोग त्याग में चले जाए। Yes, first step is open the WhatsApp and write a message and send it. So you'll get the reply. That's the first thing. Another thing is menial service means actually it is very relative in one sense. Let's suppose one is person, कई भी लोग होते हैं कि लोग खाली झाड़ू लगाना चाहते हैं, लेट्स सपोज, तो उनको लगता है यही menial सेवा है। नहीं, उसको बोलते हैं हम कि आप क्लास दो, वो क्लास नहीं देगा, बोले नहीं 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 ब्रो जी मैं इसके लिए नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही नीच हूँ, मैं तो बहुत ही गिरा हुआ हूँ, मैं क्लास कैसे दे सकता हूँ। मैंने बोला हाँ इसीलिए तुमको उठा रहे हैं ना, तुम क्लास दो। सो नो दैट्स अ फॉल्स ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है, वॉट एवर हैज बीन टोल्ड टू डू ना जस्ट डू इट। अपनी स्वतंत्रता को त्यागना, अपनी स्वतंत्रता त्यागना। अब कोई बहुत अच्छा क्लास देता है, बहुत अच्छे कीर्तन करता है, उसके बोले रोज आज थोड़ा ना बर्तन बहुत बहुत सारे बर्तन पड़े किचन में, आज आपको बर्तन धोना है। तो नहीं नहीं प्रभु जी मैं तो स्टार प्रचारक बनने आया था इस्कॉन में, कहाँ आप मेरे को बर्तन धुलवा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि that's a humility for him. So humility is very relative and it's based on a lot of guidance and I will say a lot of guidance I will say, गाइडेंस के रहकर ही इस ट्रू ह्यूमिलिटी को हम कल्टीवेट कर पाएंगे। अदरवाइज लोग अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं कि आई एम अ टू हम्बल डिवोटी, नो। सो बेटर इज आस्क एंड डू, नॉट एन इशू, है ना, ठीक है। थैंक यू सर। Okay, I think we have done for today. Thank you so much everyone for coming and staying for so long and hearing Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. Srila Prabhupada की आपकी जय, जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आपकी जय, जय। हृदय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।